बचपन से सुनते आए हैं कि अगर आंखों को अच्छा रखना हो तो गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। गाजर का इतना ज़्यादा जिक्र सुनते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि दूसरी कोई भी ग़िज़ा आंखों के लिए फ़ायदेमंद नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खाने की कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कैरेट से भी ज़्यादा आंखों और बीनाई के लिए फ़ायदेमंद हैं। जी हाँ, टुडे वी विल टॉक अबाउट डाइट फॉर द साइट। ऐसी डाइट जो हमारे विजन यानी हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी हो। लेकिन इससे पहले ऐसे बहुत से दूसरे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम अच्छी खुराक क्यों खाते हैं? आपका जवाब होगा इसलिए कि हम सेहतमंद रहें, हमारे जिस्म का हर हिस्सा अच्छा और सेहतमंद रहे। और हमारी आँखें तो बहुत बड़ी नेमत हैं, हमारे जिस्म और दुनिया के दरमियान राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया हैं। अगर ये सेहतमंद ना हो और बीमार हो जाएं तो हमारा राब्ता दूसरों से टूट सकता है, और अगर राब्ता ना हो तो ज़िंदगी दुश्वार और अकेली हो सकती है। आज हम बात करेंगे 3 बहुत अहम और कॉमन आँख की बीमारियों के हवाले से जिनका हमारी डाइट यानी ग़िज़ा से चोली दामन का साथ है, और ये सब इन्फॉर्मेशन साबित है जदीद रिसर्च और स्टडीज़ से। सबसे पहले बात करते हैं अंधेपन यानी ब्लाइंडनेस की, जिसकी 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक तो बढ़ती उम्र और दूसरी डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी। हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होने के बाद या इससे बचाव के लिए ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो ज़्यादा बेहतर रहती है। सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा, चीनी या शक्कर का इस्तेमाल रोक देना हमारी बीनाई के लिए बहुत मुफीद है। इससे डायबिटीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है, और दूसरा ये कि ये हमारी बीनाई को अच्छा रखने में भी मदद देती है। अब हम बात करते हैं मायोपिया की, यानी दूर की नज़र की कमज़ोरी। मायोपिया को हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आम यानी कॉमन आँखों की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की 27 यानी 27% आबादी को ये कंडीशन हो सकती है, और बच्चों में तो ये ख़ास तौर पर बहुत आम है। और शायद ही कोई फैमिली ऐसी हो जिसमें मायोपिया से मुतासरा फ़र्द घर में मौजूद ना हो। मायोपिया की सबसे बड़ी वजह जीन्स यानी फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन रिसर्च से ये बात सामने आई है कि मुनासिब डाइट से आप अपनी दूर की नज़र की कमज़ोरी को काबू कर सकते हैं, या कम अज़ कम इसकी रफ्तार आहिस्ता कर सकते हैं। मायोपिया पर की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जिनका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक जैसे कैंडीज़, जंक फूड, पास्ता और चीनी वाली अशिया ज़्यादा खाते हैं, उनमें नज़र कमज़ोर होने और जल्दी चश्मा लगने का रिस्क ज़्यादा होता है। एक नई रिसर्च के मुताबिक बच्चों में डबल रोटी और सीरियल्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी बचपन में ही बीनाई की कमज़ोरी का सबब बनता है। इसकी वजह यह है कि ऐसे बच्चों में इंसुलिन बहुत ज़्यादा और बार बार बढ़ती है, जिसका ताल्लुक़ हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से भी है। सो बेहतर है कि होल ग्रेन ब्रेड और ब्राउन राइस का इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे शवाहिद भी मौजूद हैं कि वो लोग जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, उनमें बीनाई जल्दी कमज़ोर हो सकती है। इसी के साथ साथ ऐसी डाइट जिसमें एनिमल प्रोटीन जैसे अंडे, दूध, मक्खन, पनीर और ख़ासकर कोई भी गोश्त और मछली ज़्यादा हो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, ना कि ऐसी डाइट कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हों। सो दूर की नज़र की कमज़ोरी के रिस्क को कम करने या काबू में रखने के लिए आपको विटामिन डी और प्रोटीन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, और ऐसी डाइट कम लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ख़ासकर चीनी शामिल हों। और हाँ, अगर आप या आपके बच्चे का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है तब भी नज़र की कमज़ोरी का रिस्क बढ़ जाता है। सो ऐसी डाइट जो वज़न कम करे वो भी नज़र को बेहतर करने में फ़ायदेमंद हो सकती है। अब आ जाइए मोतिये यानी कैटरेक्ट की तरफ। ये प्रॉब्लम भी हमारी सोसाइटी में बहुत आम है। मॉडर्न रिसर्च से बात सामने आई है कि 3 विटामिन यानी विटामिन ए, सी और ई का कैटरेक्ट होने का रिस्क कम करने में काफ़ी अहम किरदार है। यानी वो तमाम चीज़ें जिनमें ये विटामिन मौजूद होते हैं, उन्हें आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर मोतिये की बीमारी का रिस्क या शिद्दत कम कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ीज़ैंथीन और ल्यूटीन 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी आँख में कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन चूँकि हमारा जिस्म इनको खुद नहीं बनाता, सो हमें इनकी कमी को पूरा करने के लिए खुराक के तौर पर लेना ही पड़ता है। कई स्टडीज़ ने उम्र के साथ होने वाली ब्लाइंडनेस और मोतिये से बचाव के लिए इनके अहम किरदार को हाईलाइट किया है। ज़ीज़ैंथीन को तो हमारे जिस्म के सन ग्लासेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी आँखों को ब्लू लाइट या नीली रोशनी से बचाती है। ये नीली रोशनी ही तो है जो मोबाइल फ़ोन्स और धूप में भी मौजूद होती है और आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। ज़ीज़ैंथीन और ल्यूटीन अंडों की जर्दी, पालक, सलाद पत्तों यानी लेटस, मकई यानी कॉर्न, हरी बंद गोभी यानी केल, करम कल्ला यानी कॉलर्ड, मटर, रेड पेपर, ब्रोकली और तुख मलंगा यानी बेसल सीड्स में पाए जाते हैं। अगर आप इनको सप्लीमेंट के तौर पर लेना चाहें
تو زیزینتھین کی روزانہ ڈوز کم از کم 2 ملی گرام اور لیوٹین کی روزانہ ڈوز کم از کم 10 ملی گرام بنتی ہے۔ اب آخر میں بات ہو جائے کچھ سپلیمنٹس کی۔ جی ہاں، ریسرچ کے مطابق وائٹامن بی سیریز کے وائٹامنس خصوصاً B1، B2، B3، B6، B9 جسے فولک ایسڈ بھی کہتے ہیں اور B12 آنکھوں کی صحت کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سو کوئی بھی اچھا وائٹامن بی کمپلیکس سپلیمنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسے سپلیمنٹ جن میں زنک بھی موجود ہو زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ زنک بھی بینائی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اور سپلیمنٹ جس کا نام ڈفراریل ای ہے، اس کا بھی اہم کردار ہے نظر کی کمزوری اور موتیے سے بچاؤ کے حوالے سے۔ سو غذا، اچھی طرز زندگی اور ورزش اختیار کر کے اور نقصان دہ عادات جیسے رات کے وقت موبائل کا استعمال اور سگریٹ نوشی سے بچ کر آپ اپنی آنکھوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور مختلف بیماریوں سے بچا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کمنٹس میں لکھ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں اس لسٹ پر جس میں وہ چیزیں شامل ہیں جو آپ کی آئی سائٹ کے لیے بہت مفید ہیں۔ پھلوں میں پپیتا، خوبانی، اسٹرابیری، بلو بیری، چیری، کیوی، خربوزہ، ٹماٹر اور موسمبی۔ سبزیوں میں کیل، کولرڈ، بیل پیپرز، شکرقندی، توری، بروکولی، پالک، سلاد پتے، لہسن، پیاز، چقندر، مٹر، گاجر اور مکئی۔ اناج میں لوبیا، سورج مکھی کے بیج، تخم ملنگا، چھولے، بادام، پستے اور اخروٹ۔ اس کے علاوہ انڈے، ہر طرح کا گوشت اور خصوصاً بڑی مچھلی جیسے سالمن کا گوشت۔